भारत के एक बड़े राज्य में एक नगर बसा था जिसका नाम सुवर्णपुर था। यह नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जहां दूर दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने और खरीदने आया करते थे। इसी नगर में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अनाज और कपड़ों का व्यापार करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बेहद लालची और मूर्ख था। वह हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी सौदा कर लेता और अक्सर धोखा खा जाता। फिर भी वह खुद को सबसे चतुर व्यापारी मानता था। रामलाल का एक सपना था, वह नगर का सबसे अमीर व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन मेहनत करने की बजाय वह जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट तलाशता रहता था। उसके इसी लालच की वजह से उसका व्यापार अक्सर घाटे में चला जाता था। उसके आसपास के व्यापारी उसे कई बार समझाते कि व्यापार में धैर्य और समझदारी जरूरी होती है, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन कोई बड़ा सौदा आएगा और वह रातों रात धनवान बन जाएगा। एक दिन सुवर्णपुर नगर में एक विदेशी व्यापारी आया। उसका नाम जिकारो था और वह बहुत ही अनोखी चीजें बेचने के लिए मशहूर था। नगर के लोग उसकी कहानियां सुन चुके थे। कहा जाता था कि उसके पास ऐसी चीजें होती थीं जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। रामलाल को जब इस व्यापारी के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इससे कोई अनोखी चीज खरीद लूं और उसे ऊंचे दामों में बेच दूं, तो मैं एक ही झटके में अमीर बन जाऊंगा। रामलाल ने जकारो के पास जाकर पूछा, आपके पास कोई ऐसी चीज है जो अनोखी हो और जिसे मैं महंगे दामों में बेच सकूं? जकारो बहुत चालाक था। उसने रामलाल की आंखों में लालच भांप लिया और सोचा कि यह मूर्ख आदमी आसानी से ठगा जा सकता है। उसने अपने झोले से एक छोटी सी चमकदार पोटली निकाली और कहा, यह अनोखी जड़ी बूटी है। इसे पानी में मिलाकर जो भी पिएगा वह सोने की तरह चमकने लगेगा। रामलाल की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा कि यह तो एक दुर्लभ चीज है। अगर वह इस जड़ी बूटी को महंगे दामों में बेच सके तो वह बहुत अमीर बन सकता है। उसने बिना सोचे समझे जकारो से वह जड़ी बूटी 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद ली। जड़ी बूटी लेकर रामलाल अपने घर पहुंचा और तुरंत इसे आजमाने का फैसला किया। उसने एक कटोरी में पानी लिया और उसमें जड़ी बूटी डालकर पी लिया। उसे लगा कि अब उसका शरीर सोने की तरह चमकने लगेगा, लेकिन कुछ ही पलों में उसके शरीर में खुजली होने लगी। धीरे धीरे उसकी चमड़ी लाल पड़ने लगी और उसे बहुत तेज जलन महसूस होने लगी। उसने आईना देखा तो पाया कि उसकी त्वचा पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। रामलाल को अपनी मूर्खता पर पछतावा होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वह इस जड़ी बूटी को दूसरों को बेचकर अपना पैसा वापस कमा सकता है। अगले दिन वह नगर के मुख्य बाजार में गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ आओ, यह चमत्कारी जड़ी बूटी खरीदो और सोने जैसी चमक पाओ। लोग उत्सुकता से देखने आए। कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे, लेकिन तभी किसी ने पूछा, अगर यह सच में इतनी चमत्कारी है तो तुम खुद इसे क्यों नहीं आजमा रहे? रामलाल को अब झूठ बोलना पड़ा। उसने कहा, मैंने इसे पहले ही इस्तेमाल कर लिया है और देखो मेरी त्वचा कितनी चमक रही है। भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति बोला, लेकिन तुम्हारी त्वचा तो लाल और बदसूरत लग रही है, क्या यह सच में असरदार है? अब रामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। भीड़ में हंसी का ठहाका गूंज उठा। सभी लोग उस पर हंसने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। रामलाल बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि अब कोई उसे मूर्ख नहीं बनाएगा। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी बिना सोचे समझे कोई व्यापार नहीं करेगा। उसने व्यापार की कला सीखी, धैर्य रखा और धीरे धीरे एक समझदार व्यापारी बन गया। अब वह दूसरों की सलाह भी मानने लगा और जल्द अमीर बनने के लालच में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने से बचने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किए गए निर्णय और लालच हमेशा नुकसानदायक होते हैं। व्यापार में सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है।